हेलो। हाय। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या हाय। आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक? हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है कौन है? वो फोटो फेसबुक पे मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं यहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य, क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ। वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को ना आदित्य मेरे को कपूर? पहले इन्होंने नहीं बताया था। मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है? तो आदित्य है? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। Hello. Is that Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। Yes. हाँ। So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए, इससे लग रहा है that you're really a big fan of Shahrukh. Yeah, I'm very big fan of Shah Rukh. I have seen whole series of his movie. अब second round हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and Nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाले में काजोल। काजोल। काजोल उनकी क्या है? हाँ, काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट। शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना ना, नो माइका नो नो। मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप तुम थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, लंभोगनी लोटा नो, लल्ला नो। समय निकल रहा है। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला लल्ला ना ना ना। शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह। अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट नहीं, जवाब पिक्चर अब तक की सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला।
अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो। अरे तो तू ही अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं गधे गधा नहीं गधा अबे गधे तुझे कह रहा हूँ मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट शाहरुख का गलोटी कबाब नहीं गजरा नहीं गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले मैं तो जल्दी पूछ रहा शाहरुख के चाचा नहीं नहीं ये नहीं तुझे कह रहा हूँ मुझे नहीं खेलना ये गेम में बकवास। दिलवाले की स्टारकास्ट से नवेद मिलाएगा आपको जल्दी रेडियो मिर्ची पर। हेलो, Could I speak to Aman please? या स्पीकिंग। अमन मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। Tell me, आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप किसके ऊपर रैप करना है ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn। बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW। अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है।
ओके रैपर है, रैपर। और हाँ, ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन, मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर, मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा। हाँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा, हाँ बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे, प्लेट लेने के लिए नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया, मेघा को देखा आपने? मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में। कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके, थैंक यू अंकल। हेलो मेघा, या हुज दैट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने? थैंक यू सो मच। I mean, क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही है, मारो गोली। लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन में नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी। मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया क्या? तो मेरे बाप का भी होगा, तुम्हें पहले ना। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, तुझे नूतन में ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की की सलवार पहनी थी उसने, तीसरी बार। हाँ, ये बात तो किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है। तेरा जिक्र है। हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी, 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो। नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअली एज 36 है पेपर पे। मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी, मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम, आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं। हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका। जी। भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूँगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू।
एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन। ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका। गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ आपके बात समझ रहे हो, चाले चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है। अरे सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर धन्यवाद। ठीक है आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुना तो हूँ, प्यारी प्यारी चीजें, गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पे उतार। अच्छा फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है। महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं धन्यवाद की बात नहीं साहब, 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा चेक। जी क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं। समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ, और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी। मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ मेरी कह रही थी, क्या बात है? नहीं वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया ऐसे। नहीं वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो चले भैया 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था।
अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हेलो हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो। बोला तो मैं आता हूँ आपके पास। हेलो हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली कहीं भी। अरे भाई तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ ठीक है। हेलो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है फ्लैट चाहिए फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार। तो एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। यस Mr. Siddharth, I am Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually, I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं, आँख आ गया है। Okay, अगर आई फ्लू हो गया then don't come. Hello. This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है। Oh. Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं। Yes. याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं। Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप अडल्ट हैं तो कहिए हाँ। हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार। आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था। तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है।
नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आहा, आखिर नंबर मिल ही गया। हम आपको कर रहे थे बहुत देर से ट्राई। देखिए, ऐसा है कि हमारी अपनी है एक एड एजेंसी, और एड एजेंसी का जो लैंडलाइन नंबर है उसका इस महीने का बिल बहुत ज्यादा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, अब मैं भी बात करूंगी इनसे। क्यों नहीं, तुम्हें बात करने का मिलेगा भरपूर मौका। पहले तो मेरे पति बड़े आराम से बातें करते थे, अब इन्हें दिखा है इनका फोन का बिल। आप सोचिए 7,000 का बिल कैसे आया? सर, आपने पहले कभी आइटमाइज बिल निकाला है? ये सुन के मैं परेशानी में पड़ गया कि अब आइटमाइज बिल कैसे मिलेगा। अरे मुन्नू के पापा, आज ही पता करो, क्योंकि आज ही है वो आखिरी दिन जब ये बिल मिल सकता है हमें। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जब से तुमने मुझे ये बताया है, मेरी जिंदगी में बिलों की टेंशन ही खत्म हो गई। सर, आपका यूसेज कितना है, मैं जान सकती हूँ? पहले तो मैं बहुत कम कॉल किया करता था, सोचता रहता था कि कॉल करूं या ना करूं। लेकिन अब इनकी जिंदगी में आया है ये नया फोन, और जब से इन्हें SMS सर्विस और व्हाट्सएप के बारे में पता चला है, तब से ये इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं। पापा, सर, ये कौन है? ये मुकेश है। इसके फोन में इतना तार है कि ये लैंडलाइन को भी मोबाइल बना देता है। आप दोनों यूजुअली ऐसी बात करते हैं? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त। सर, ये सारी क्वेरीज आप मेल कर दीजिए हमें। ये बताने के लिए हम अदा करना चाहते हैं आपका धन्यवाद। रेडियो मिर्ची से जब भी आपके पास नावेद का फोन आए तो समझ जाइए हम नॉर्मल नहीं रहते। अरे भगवान, तुम कहाँ चली? अरे मैं तो चली रेडियो मिर्ची सुनने। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए और हंसते रहिए। हेलो, माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर, वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं, देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहाँ से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता। मैंने और मैं मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी। सर, वो मेरे पार्टनर माथुर जी, आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए, तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे ये वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आए आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और।
कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा नहीं है। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो। सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट।